नमस्कार जी, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घर में सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ जो बिल्कुल हकीकत कहानी है, कोई बनावटी नहीं है, रियल कहानी है, बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। एक हमारे गांव में एक जगह ऐसी है कि जहाँ पर कोई मियाँ बीवी रहते थे, उनके बच्चे थे, सब कुछ थे। लेकिन जो उसका जो पहली पत्नी थी उसकी, वो मर चुकी थी और दूसरी शादी करी थी उस आदमी ने। तो उसने दूसरी शादी के ही उसके बच्चे थे। तो उसकी औरत की जो उम्र थी वो कम थी, पति की उम्र ज़्यादा थी। तो क्या करते थे, लोगों के कपड़े सीते थे, मशीन थी उनके पास, मगर वो कपड़े सीने का काम करते थे दोनों मियाँ बीवी। और अगर पति उसका मशीन में काम कर रहा तो हाथ से धुलपाई वगैरह करते थे। तो दोनों लगे रहते थे। बच्चे उनके बड़े हो गए, बड़े होते गए तो वो अपनी नौकरी चाकरी पे चले गए। वो दोनों मियाँ बीवी घर में रहते थे। एक दिन ऐसे ही करते करते उनकी एक आध बेटी भी थी, लेकिन वो बुढ़ा जो था उनको बीमार हुआ और वो मर गया। ये हकीकत कहानी है, कोई बनावटी नहीं है। बुढ़ा मर गया तो उसकी जो बीवी थी वो तो जवान थी, हट्टी कट्टी थी, खूब लंबी चौड़ी थी, सुंदर भी थी। तो बुढ़ा उसकी ये बोलता था कि मैं मर भी जाऊंगा तो मुझे मत छोड़ना। तो वो बोलती थी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसे नहीं बोलते। तो वो बोलता था नहीं, मैं मर जाऊंगा तो तुम अकेली रहोगी, लेकिन मुझे मत छोड़ देना। तो लेकिन वो क्या करती थी उसकी बीवी, वो उसको बुरा भी लगता था कि ये ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ, वो बुढ़ा मतलब बीमार हुआ और बुढ़ा मर गया। उसकी उम्र भी ज़्यादा थी, औरत उसकी हट्टी कट्टी जवान सी लगती थी। तो उसको डर रहता था कि मेरी बीवी कहीं किसी और के साथ ना भाग जाए। जबकि उसके बेटा थे, जवान जवान बहू थी, वो भी यहाँ दिल्ली में देहरादून में कहीं रहते थे। लेकिन बुढ़े को ये खतरा था कि कहीं चली ना जाए। तो वो बुढ़ा मरने के बाद, बस मरने के बाद वो बेचारा रोज़ वहाँ पर आने लगा। जैसे ही शाम होती थी वैसे वो बाहर अपने चौक के दीवार में बैठ जाया करता था। उसकी टोपी और चूड़ीदार पजामा वो पहनता था, लेकिन वो वैसे सफ़ेद कपड़ों में वहाँ बैठ जाता था दीवार के ऊपर। उसको सब देखते थे, सब देखते थे, गांव के लोग सब देखते थे। पहले तो लोगों ने बहुत डर गए लोग कि यार ये तो रोज़ क्यों आने लग गया यहाँ पर। वो बिल्कुल सेम रूप में वहाँ आ जाता था। तो ऐसे होते करते वो डेली आने लगा। तो उसकी बीवी की तबीयत खराब होने लग गई। बीवी की तबीयत खराब होने लग गई तो वो कहता था चलो मेरे साथ चलो, मैं अकेला हूँ, तुम भी यहाँ अकेली हो, तो तुम क्यों ना मेरे साथ चलो। तो वो बोलती थी कैसे पति हो तुम, मैं अभी जिंदा हूँ, जब तक मैं रहूँगी तो मेरे को रहने दो, जिस दिन मैं मर जाऊँगी उस दिन तुम्हारे साथ आ जाऊँगी। लेकिन वो बोलता था नहीं, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। और वो रोज़ आया करता था। और फिर धीरे 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 उनके जो बाहर का कमरे में वहाँ पर उस रोज़ बैठा रहता था जब जिंदा था, और मरने के बाद भी उसका अड्डा वहीं बन गया। और एक दिन एक बार उसको बहुत डर लगा। तो जैसे वो रात को सोती थी तो सोने के बाद वो पता दरवाजे में कुंडी वगैरह लगाने के बावजूद भी वो अंदर घुस जाता था, अंदर घुस जाता था और बोलता था उसका हाथ पकड़ के चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। उतनी बार वो बेचारी इतनी डर जाती थी, इतनी डर जाती थी कि वो फिर उसको होश भी नहीं रहता था। तब धीरे धीरे उसने क्या करा, अपना बेटा, छोटा बेटा था, बड़े बेटा और बहू तो यहाँ दिल्ली में थे। तो धीरे धीरे उसने बोला बेटा मैं भी तुम्हारे साथ सो जाऊंगी। उसकी बेटी भी और बेटा भी वहाँ पर बेटा बहू के साथ सोने लग गए। तो वो क्या करते थे, दोनों दरवाजे खिड़की सारी बंद कर देते थे। और रात को जैसे वो देखता था अभी ये लोग खाना खा रहे, चौक के दीवार में बैठा रहता था। वो इतनी गालियाँ भी देती थी उसकी बीवी, लेकिन वो उठ के जाता नहीं था। अब ऐसे जब तक खाना खाएंगे तब तक बाहर के दीवार में चौक में बैठा रहता था।
उसके बाद जैसे खाना वाना खा लेते थे वो लोग, अपने कमरे में चले जाते थे, दरवाज़ों में कुंडी लगा देते थे। कैसे करके वो दरवाज़ा खोलता था भगवान जाने, और वो खड़क खड़क दरवाजे खुल जाते थे अपने आप, और खुलने के बाद वो फिर अंदर घुस जाता था। बेटा बहू भी होते थे लेकिन फिर भी वो अंदर घुस जाता था। और उसके बाद उसको पकड़ के, हाथ पकड़ के, चलो मेरे साथ चलो मेरे साथ, पीछा नहीं छोड़ा उसने, उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी बेचारे की तब से इतनी तबीयत खराब रहने लग गई, बेहोश हो जाती थी वो रात को डर के मारे। वैसे भी वो बिल्कुल उसकी मतलब खड़ा सिर नहीं रख सकती थी, वो इतनी बीमार हो गई। बस वो आता रहा। फिर उसने अपने भाइयों से बोला कि ये बुढ़ा तो रोज़ मेरे को परेशान कर रहा है, इसका कुछ करो भाई। फिर उसके भाई लोग आए, उन्होंने जहाँ पर उस बुढ़े को ले गए ना, वहाँ से पहले ही वहाँ से कीलें ठोक दी। कुछ मंत्र तंत्र मंत्र करवाया किसी से, तो कीलें ठोक दी कि ये यहाँ से इस पार नहीं आएगा। लेकिन उसने क्या करा, वो उसको भी पार कर गया और वो डेली आने लग गया। वो कीलें भी करी, जो जंतर मंतर कर रखा था वो भी पार करके वो आता रहा, आता रहा, आता रहा। और खड़ा रहा, शाम को 6 बजे वहाँ पर बैठता, और उसके बाद जैसे वो सोने जाते, वो अंदर कमरे में कुंडी उंडी लगा देते, पर वो खड़क खड़क दरवाजे खुल जाते, और उसके पार जाके उसका हाथ पकड़ता था, चल मैं तेरे को लेने आया हूँ। ऐसे होते करते परेशान हो गई वो, परेशान हो गई बेचारी। रोती थी, सबसे बोलती थी। सब लोगों ने बोला भाई हमने भी देखा है, रोज आके बैठ जाता है, कैसा बुढ़ा है ये। लेकिन क्या करें, वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी। जितना उन्होंने तंत्र मंत्र करवाना था वो भी करवाया, लेकिन वो बुढ़ा रोज आने लगा, रोज आने लगा। एक दिन वो मर ही गई, और जब मर गई तो उसको शांति पड़ी, और शांति पड़ी तो वो फिर उसका आना जाना बंद हो गया। आखिर वो ले ही गया उसको, क्योंकि वो तो बीमार रहने लग गई थी। उसको रोज तंग करता था, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। सवेरे जैसे सुबह होती थी और रात खुलने पर वो चला जाता था, शाम को 6 बजे वो आ जाता था वहाँ पर। ऐसे वो कर बेचारी बीमार पड़ते 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 एक दिन चली गई। और जब मर गई तो उसको भी शांति हो गई, उसकी आत्मा भी उसके साथ चली गई। तब उसका आना जाना बंद हुआ। फिर उसका बेटा बहू बहुत गाली देते थे अपने बाप को भी, कि कैसा था मेरा बाप, देखो जो ऐसे करके मेरी माँ को ले गया। जवान थी, उसको कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं थी। उसके बाद वो चली गई। तब बेटा बहू आज भी वो बेचारे अपने रह रहे, खा रहे। माँ चली गई, बाप चला गया। एक भाई यहाँ दिल्ली में रहता था, वो भी गांव में गया। वो लोग भी अब गांव में अपने दोनों भाई गुजर बसर कर रहे हैं। अपना मशीन का काम करते हैं, मशीन चलाते, कपड़े सीते हैं लोगों का, और कपड़े सी के अपना गुजारा करते हैं। आजकल तो सूट बोलो, पैंट कोट बोलो, उनको सब आता था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार जी। मैं आप लोगों के लिए फिर और कहानी लेकर आऊँगी कल।